शाश्वत की नियति। शाश्वत कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी कोई नियत हो। ये तो समझने और समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक मित्र पूछ रहे थे कि आखिर शाश्वत चाहता क्या है कि वो हम सबको इस संसार में भेजे चला जा रहा है। यानी हर बात के पीछे या कृत्य के पीछे कुछ तो कारण होता ही। तो हम सबको इस जगत में आने का भी कुछ कारण तो होना ही चाहिए, और जहाँ कारण है तो अगला कुछ चाहता भी होगा। यानी ये प्रश्न तो उठता ही है, क्योंकि कारण तो कुछ होता नहीं। अब जब एक बूंद सागर से उड़कर आकाश की ओर निकलती है तो उस बूंद को तो कुछ भी नहीं पता होता कि कहाँ जाना है या क्यों जाना है। यानी उसको तो तब पता चलेगा जब वो लौट कर वापस आएगी और अपने मीठे स्वाद के साथ उस सागर से मिलेगी। और सागर खारे पानी से भरा होगा। तब उस बूंद को पता चलता है क्यों उसको इतनी लंबी यात्रा में भेजा गया था। यानी वो तो बदल कर आई, मीठे स्वाद के साथ आई। यानी इस मनुष्य को भी अभी कुछ भी नहीं पता कि वो किस लिए इस संसार में आया है या क्यों हमें यहाँ भेजा गया है। यानी उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए और कहाँ वापस जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो कुछ भी करता है या सोचता है या पाना चाहता है वो सब गलत ही है। यहाँ तक कि वो सत्य धर्म या आत्मा परमात्मा को खोजता है या उस समय में कुछ प्रयास करता है, वो सब जरूरी तो नहीं है कि वो जो कुछ भी खोज रहा है या जो कुछ भी पाना चाहता है वो सब सही ही हो। यानी फिर मनुष्य करे क्या, उससे प्रश्न तो उठता ही है जो स्वाभाविक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रश्न ही क्यों उठता है। प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि वो जो कुछ भी पा जाता है या खोज लेता है तो फिर वो संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता। यानी यदि उसकी खोज सही दिशा में थी तो उसे संतुष्ट भी हो जाना चाहिए था। अब मेरे देखे तो एक ही हल है कि वो जैसा जो है उसी को स्वीकार कर ले। यानी अपनी तरफ से कुछ ना मिलाए कि परमात्मा है कि नहीं है, या सत्य क्या है या धर्म क्या है। यानी उस अस्तित्व को तो तुम्हारे परमात्मा या सत्य धर्म का कुछ पता भी नहीं है। वो तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, यानी अज्ञान की अवस्था में है, अचेतन की अवस्था में। तो फिर तो उसने हम सबको इस जगत में भेजा भी है तो वो यही चाहेगा कि जब ये व्यक्ति मेरे पास आए तो वैसा ही आए जैसा उसको यहाँ से भेजा जा रहा है। यानी ये तो स्वाभाविक सत्य कि समान ही समान को स्वीकार करता है, अन्यथा वो स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर उस बूंद को वो सागर क्यों और कैसे स्वीकार कर लेता है जो पहले से या पहले के गुरु धर्म से बिल्कुल भिन्न है। और तब ये भी सवाल पैदा होता है कि जब वो स्वयं ही निराकार स्वरूप है तो वो आकार को या एक तत्व को अपने अंदर कैसे संभाल लेता है, क्यों संभाल लेता है, और उस आकार स्वरूप को कहाँ संभाल कर रखता है जहाँ से वो फिर से तत्व के रूप में या आकार स्वरूप में इस जगत में भेज देता है। सवाल ही सवाल तो है। यानी ये सभी सवाल इस मनुष्य के ही स्तर के सवाल हैं। अस्तित्व तो चुपचाप अपने मौन में तुम्हारे सवालों को भी पचा लेता है और कोई जवाब भी नहीं देता। यानी मित्रों कहीं कुछ भी अस्तित्व जैसा नहीं है। ये तो नामकरण ये मनुष्य अपने स्तर पर रख लेता है, वरना उसका नाम ही कुछ नहीं है। अब जब वो है ही नहीं तो उसका नाम क्या हो सकता है, और जब वो है ही नहीं
तो उसकी नीयत क्या हो सकती है? यानी निराकार जैसा कुछ भी नहीं है, और ना ही उसकी कोई अपनी सत्ता है, और ना ही उसकी कोई नियति है, और ना ही उसका कोई सिद्धांत या नियम है। यानी अस्तित्व का मतलब होता है कि जो भी इस जगत में है उसी का नाम अस्तित्व। और याद रखना, यहाँ एक एक तत्व भी अपना खुद का जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी अपनी नीयत है, उसका एक अपना सत्य स्वभाव है जिस पर वो सदा ही कायम भी रहता है। अब सवाल केवल उस तत्व का ही नहीं है, इस जगत में जो कुछ भी है उन सब के अपने अपने स्वभाव सत्य हैं। यानी उसके ही अपनी सत्ता है, उनके ही अपने अपने सिद्धांत हैं। यानी उस तत्व को कोई दूसरा नहीं संभाले हुए, वो स्वयं ही स्वयं सत्ता का मालिक भी है। यानी अब मनुष्य की बात आती है कि क्या मनुष्य का भी कोई दूसरा मालिक हो सकता है, या कोई भगवान खुदा हो सकता है? नहीं। जब एक अचेतन अवस्था का तत्व स्वयं ही स्वयं का मालिक है, यानी उसकी सत्ता उसके हाथ में है, तो फिर इस मनुष्य के पास तो इतना संवेदनशील शरीर है, इंद्रियां हैं, मन और विचार करने की क्षमता है, और चेतना जैसी चैतन्य शक्ति, तो फिर उसका दूसरा कैसे कोई मालिक हो सकता है? सोचो मित्रों, यानी मनुष्य तमाम तरह के प्रश्न किससे उठाता है, किसकी जिम्मेदारी समझता है, किसको अपना मालिक मानता है, जिससे वो सवाल पूछता है। यानी मनुष्य की यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि वो गुलाम बनना ही चाहता है। यानी कोई कहीं आकाश में नहीं बैठा है या स्वर्ग और नरक में बैठा है, तुम स्वयं ही अपने मालिक हो, तुम स्वयं ही अपने स्वर्ग और नरक को चुनते हो, और ना ही कहीं कोई तुमसे कुछ पूछने वाला है। यानी तुम्हारी ही दुनिया तुम्हारे ही साथ आती है और तुम्हारे साथ ही विदा भी हो जाती है। यानी मित्रों, तुम्हें अपने सवालों का स्वयं ही उत्तर खोजना, और जो सवाल पूछने हैं वो भी स्वयं से ही पूछो। यानी तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी दूसरा नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि और लोग यहाँ हैं ही नहीं, वो तो हैं, चारों तरफ भीड़ भीड़ दिख रही है, लेकिन वो भी अपने अपने मालिक हैं, अपने अपने स्वयं के जिम्मेदार भी हैं। यानी यदि सच पूछा जाए तो ये मनुष्य अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए दूसरे को मालिक बनाना चाहता है, या परमात्मा खुदा को मानने लगता है ताकि अपनी गलतियों को उस पर थोप सके। यानी ये तो वैज्ञानिक सत्य है, और इसलिए इस मामले में विज्ञान अपनी जगह पर सत्य भी है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा इत्यादि को नहीं मानता। लेकिन ये वैज्ञानिक भी अपने साथ ही धोखा करते हैं। यानी ज़्यादातर इन वैज्ञानिकों के घरों में जाओ तो इनके यहाँ भी कोई देवी देवता या भगवान या खुदा के नाम के कैलेंडर टंगे होंगे। यानी वो बातें तो विज्ञान की करता है, लेकिन उसके घर में किसी न किसी भगवान या देवी देवता का कैलेंडर जरूर टंगा हो। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो फिर ये वैज्ञानिक भी उस परम सत्य से चूक जाता है। यानी जिस दिन मनुष्य सच में ही पूर्ण वैज्ञानिक होगा, तब वही व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकेगा। वही अपने धर्म को, सत्य को स्वयं ही खोजेगा, और स्वयं सत्य से गुजरकर सत्य का अनुभव भी करेगा। तब वही सत्य होगा और वही उसका धर्म भी होगा। यानी धर्म है स्वयं की खोज, स्वयं का अनुभव सत्य, और ये तभी हो सकता है जब वो स्वयं ही अपना मालिक होगा। तब वो अपनी जिम्मेदारी को खुद समझेगा।
अब इस शास्त्र के नियत को जानना है तो यही नियत ही है कि वो तुम्हें स्वयं ही मालिकाना हक देना चाहता है ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी को निभा सको और तुम्हारा अनुभव तुम्हारा सत्य बन सके। अस्तित्व ने तो हर एक को यहाँ अपना मालिक बना कर भेजा, सबको अपना अपना शरीर दिया है, सबके अपने अपने मन विचार और चेतनाएं दी हैं और सबके अंदर वो शाश्वत जो परम सत्य है, निराकार स्वरूप है, आकाशवत है, वो सबके अंदर अपना अपना। उस अंतस आकाश में कोई दूसरा प्रवेश नहीं हो सकता। इतनी बड़ी स्वतंत्रता अस्तित्व ने आपको दी है कि आप अनंत समय तक उस अंतस आकाश में विचरण कर सकते हो, परमानंद में जी सकते हो। इतनी बड़ी स्वतंत्रता के मालिक होने के बाद भी तुम गुलामी की तलाश में रहते हो। इसलिए मित्रों, स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं समझो, स्वयं ही अपने मार्ग को खोजो, स्वयं ही अपने धर्म को खोजो, स्वयं ही अपने सत्य में जियो और स्वयं ही अपने मालिक बनो। बस इतनी सी बात है। आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।